वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी में चुनावी सरगर्मी अब सर पर चढ़ चुकी है। कोई भगवान के चरणों में नतमस्तक हो रहा है तो कोई खुदा के दरबार पर ही जा पहुंचा है। इस उम्मीद से कि कुछ भला हो जाए, इस चुनावी धारा में हर कोई अपनी नाव चलाने में लगा हुआ है। किसी की जुबान पर ब्राह्मण है तो किसी की जुबान पर जिन्ना का नाम आ चुका है। एक एक वोट के लिए नेता संघर्ष कर रहे हैं। जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। नेताओं की यह बयानबाजी धारदार होती तो ठीक था, लेकिन अब यह भाषा स्तरहीन होती जा रही है। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब इसी कड़ी में मारने और दफनाने जैसे शब्दों के साथ मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी को जमीन में दफन करने की धमकी दे डाली है। सिर्फ यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। राजभर ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो केशव प्रसाद मौर्य जातिगत जनगणना पर बोलकर दिखाए, भाजपा उनको हटा देगी। ये सब बोलते बोलते उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कह डाली। वही अखिलेश यादव जिनकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। वजह यही है कि अभी उनकी जुबान से जिन्ना का नाम सामने आया था। अब चाहे वो इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करे, पर जिन्नावादी सोच और पाक परस्तों के दिल में सुगबुगाहट तो तेज हो ही गई है। खैर, ओपी राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साल 2017 में पिछड़ा सीएम बनाने की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंडी और साथ ही सीएम बना दिया गया। और ऐसे में आपको बता दें कि केशव को शिखंडी बना दिया। अब ऐसे में शिखंडी जैसे शब्दों में उन्होंने असंसदीय शब्द को इस्तेमाल किया है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर नहीं माने। उन्होंने कह डाला कि जितने भी पिछड़े लोग हैं, पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर मांग करें कि उत्तर प्रदेश में किसी पिछड़े को सीएम पद पर घोषित किया जाए। ये उसी जिन्ना की बात करते हैं। ये वही जिन्ना है जिसने मजहब के नाम पर भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक भारत और एक पाकिस्तान, जिसने हिंदुओं का कत्ल करवाया, जिसने भारत को ऐसी चोट दी जिसे लोग अभी तक भुगत रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि आजाद देश में भी, आजादी के बाद भी उस शख्स को चंद वोटों के खातिर लोग याद करते हैं और वो भी अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं। खैर, अब आपको बता दें कि सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब अखिलेश यादव से जिन्ना के बयान के कारण पूछा गया तो उन्होंने किताब पढ़ने की सलाह दे डाली और कहा कि इतिहास पढ़ो, तभी उनके महान कार्यों के बारे में आपको पता चलेगा। अखिलेश यादव ने जिन्ना के ऊपर दिए अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मुझे संदर्भ क्यों क्लियर करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग फिर से इतिहास की किताबें पढ़ें। राजनीतिक स्तर और कितना ऊंचा हो सकता है, ये आप इसी खबर से अंदाजा लगा सकते हैं जब देश के नेता ही जिन्ना का नाम लेकर वोट मांग रहे हों। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए वो काम की बात, विकास की बात कम कर रहे हैं, बल्कि इस तरह से लोगों को धर्म के कार्ड पर नचाना चाहते हैं और उसी के आधार पर वोट बटोरना चाहते हैं। बल्कि बात उस शख्स की होती है जिसने इस देश को एक ऐसा दंश मारा जिसका असर आज 70 साल बाद भी है। ऐसे नेताओं को दंश मारने की बारी अब जनता की है। देखना होगा कि अगले चुनाव में ये बयानबाजी काम आती है या फिर इनका भी कांग्रेस की तरह सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।